मुझे जहां तक समझ आई है राजस्थान की राजनीति, उसमें इतना समझ जरूर आ गया है कि सबसे बुरा दुर्भाग्य अगर किसी का रहा है तो वो सचिन पायलट का रहा है। ना तो मुख्यमंत्री बन पाए, ना बगावत करके किसी और दल में जा पाए, लेकिन उन्होंने जो सहा है उस जिल्लतों के अलावा कुछ नहीं सहा होगा। जब भी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में, जननायक के रूप में याद किया जाता है तो वो अशोक गहलोत। पायलट चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन वफादार निष्ठावान का टैग है वो खो चुके हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जिन्होंने खुले मन से आज मानेसर का जिक्र किया, और जब भी मानेसर का जिक्र किया जाता है तब सचिन पायलट के ऊपर एक सवाल उठता है कि ऐसी क्या ज़रूरत और जल्दबाजी थी जो मानेसर में जाकर लग्जरी लाइफ अपने विधायकों और अपने लोगों को लेकर जी रहे थे, और ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो अशोक गहलोत से किनारा करने के लिए मानेसर में जा बैठे थे। दरअसल मामला ये था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना था, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हट नहीं रहे थे, इसलिए सचिन पायलट ने ये तय कर लिया कि अब तो राजस्थान से अशोक गहलोत का या मेरा किसी एक का किनारा जरूर होगा। इसलिए वो मानेसर में जाकर बैठ गए, अपने लोगों को, विधायकों को ले गए। उन्होंने सोचा कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अशोक गहलोत की रणनीति, सियासी चालों ने सचिन पायलट का भी दिल पिघला दिया और वापस राजस्थान लेकर आ गए। और आज अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कहा है कि चेतन डूडी ना होता तो आज मानेसर कांड की वजह से राजस्थान की कांग्रेस की पतलून ढीली हो ही जाती। और चेतन डूडी उन लोगों में आता है जो 2-4 लोग थे जिन्होंने बहुत होशियारी से राजनीति करी, मेरी सरकार बचा ली। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी और अमित शाह की वजह से ही मानेसर कांड हुआ। उन्होंने चाहा कि सरकार गिरे, लेकिन रणनीतियां और सियासी चालें कई बार कई चीजें बचा लेती हैं। यह आज अशोक गहलोत के बयान से साबित हुआ। अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहां मानेसर के अंदर। 34 दिन तक भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और भनीलाल जी बोलते हैं कि ये तो होटलों में नहीं सरकार है। अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म रही थी। ये वही मानेसर कांड है जो कि हनुमान बेनीवाल अक्सर जिक्र करते हैं कि सचिन पायलट तो बागी है, बगावत कर दी, वो किसी का सगे ना हो सके। तो इसीलिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य सचिन पायलट का है कि मुख्यमंत्री का सपना सपना ही रह गया। बगावत और निष्ठावान का टैग है वो भी उन्होंने अपनी छाती पर लगवा लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मानेसर कांड को याद रखते हुए कांग्रेस में क्या नया देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कई सारे लोग कहने लग गए हैं कि सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अशोक गहलोत की तो अब उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी आज यही सवाल है, गूंज रहा है कि जहाँ पार्टी से वफादारी नहीं होती है वहाँ क्या मुख्यमंत्री बनते हैं? क्या अशोक गहलोत को छोड़कर अब पार्टी सचिन पायलट को एक मौका देगी आने वाले समय में, या कांग्रेस की सरकार बनेगी? आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं भूमि, धन्यवाद।